3 महीने जहाज पे बीत चुके थे, ज़िंदगी मेरी ख़राब हो चुकी थी, मैं ये यकीन कर चुका था कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है और मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं जहाज़ की नौकरी छोड़ दूँ। इट इज़ नॉट मेंट फॉर मी। जो चीफ़ इंजीनियर थे वो साइन ऑफ कर चुके थे, जो मेरे सेकंड इंजीनियर थे वो चीफ़ इंजीनियर बन चुके थे, प्रमोट हो चुके थे। और यहाँ पर आगमन होता है एक नए सेकंड साहब का। वो एक बहुत सीनियर सेकंड ईयर थे जिनका नाम था चंद्रपाल सिंह चहाड़। वो आगरा के रहने वाले थे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई भी व्यूअर यहाँ पर आगरा का है और ये वीडियो देख रहा है, अगर आप उनको जानते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो उन तक दिखाइए और उनका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, उन्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो वक्त ऐसा था कि जैसे ही चंद्रपाल सिंह चहाड़ सर आए तो हल्ले मच गए कि जो जूनियर इंजीनियर है बहुत नालायक है, ऐसे कुछ नहीं आता। हाँ, एक और है तुलानी का है, वो बहुत स्मार्ट है। जो डीएमएटी वाला है बिल्कुल नालायक है, नाम है उसका मेहता, और काम कुम कुछ नहीं आता है, डेंजर है, हालांकि ये गलती करता है, वो गलती करता है, ऑल दो स्टाफ्स। देखिए, मुझे नहीं पता कि मेरा नसीब अच्छा था, भगवान चाहता था कि मैं सेलिंग करूं, आज आप लोगों के साथ बैठ के वीडियोस बनाऊं, या उन्होंने अपने ऊपर ले ली थी कि मेरा लास्ट जहाज का शायद मैं सेलिंग ना करूं। इस बच्चे को तो मैं हीरो बना के जाऊंगा। यकीन मानिए, पहले 3 महीने मैंने बिल्कुल काम नहीं किया था, तो मेरे अंदर एक बहुत ज़्यादा भूख थी। मैंने पहले 3 महीने सिर्फ पुताई करी थी, मैंने पहले 3 महीने सिर्फ मॉपिंग करी थी, मैंने पहले 3 महीने सिर्फ चिपिंग और पेंटिंग करी थी। तो जब मुझे पहली बार हथौड़ा मिला हाथ में, कह रहे चल प्रणीत, लेट्स गेट रेडी एंड ओवरऑल द प्यूरीफायर। मुझे लगा सर मैं प्यूरीफायर? हाँ हाँ तुम। पहले तो यार यकीन ही नहीं हुआ। उसके बाद यार ऐसा लगा, पता नहीं, वो पता ना पूरा जो ब्लड होता है ऐसे करके नीचे से ऊपर की तरफ आना शुरू होगा। अरे यार मैं करूँगा। मेरे हाथ खुशी से काम से रहे थे। आई वाज सो डैम हैप्पी। अंदर लेके गए और उन्होंने मुझे एक एक स्टेप बताया। बोला प्रणीत, प्यूरीफायर ओपन करना है तो पहले एक कार्टन लगाना चाहिए ताकि आप सब चीज़ वहाँ रखो। अब ऐसे खोलना है, तुम खोलोगे मैं देखूंगा। मैं खोलूँ सर? हाँ खोलो। मैंने जैसे बोला खोलना शुरू किया। पहली बार ऐसे करके हैमर लगाया, हमारा नीचे गिर गया। कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं। दूसरी बार खोला, फिर खोला, तीसरी बार खोला, मैं लगा पड़ा हूँ। अभी भी आई कैन फील दैट एक्साइटमेंट। ऐसे खोल वैसे खोल, खोल खोल के प्यूरीफायर का बोल खोला, फिर दूसरी चीज़ खोली, ये सब चीज़ें खोला, निकाला, सब कुछ सामने खोल के रखा। और उन्होंने पूछा कैसा लग रहा है? बस आंखों से आंसू नहीं निकले, मैं वो डेकोरम उनके पैर नहीं छू पाया, बट आई जस्ट सेड सर कि थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड दैट वॉज बिगिनिंग ऑफ अ न्यू प्रणीत मेहता। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने गलतियां करनी छोड़ी ना। एग्जाम्पल देता हूँ, सेकंड साहब, वो वॉच कीपिंग शिफ्ट था, तो सेकंड साहब थोड़ा सा लेट आते थे, तो उन्होंने बोल के रखा था, अरे चार साहब जनरेटर का फ्यूल पंप करोगे तो जूनियर इंजीनियर को भी साथ में रखना, ये रहेगा आपके साथ। तो उन्होंने बोला भाई 8 बजे के बाद रुकेगा, तू तो पूरा दिन थक चुका काम करके। मैंने बोला सर कोई दिक्कत नहीं है, रोको, काम सीखना चाहता हूं सर, यहां से ऐसे नहीं जाना चाहता। जो काम कराना है कराओ, 16 घंटे कराओ, 18 घंटे कराओ, बंधुआ मजदूर की तरह कराओ, लेकिन काम करवाओ प्लीज। तो फ्यूल पंप खोलने के लिए बोला गया। अब वो जो 4 साहब थे जिनकी मैंने आपसे बात करी है, वो मैनुअल्स नहीं पढ़ते थे, तो ऐसी ठोका पीटी चलते चलते पंप का जो ऊपर का डिस्चार्ज वाल होता है, असेंबली टूट गई। जब वो अगले दिन सुबह आए, 4 साहब अगेन एग्जाम्पल ऑफ बैड लीडर, स्ट्रेट अवे डाल दिया, अरे जूनियर इंजीनियर ने ये चीज़ करी है, जबकि वो साथ में थे सारा टाइम, जो कि खराब चीज़ थी। बट एनीवेज हु इज बॉदर्ड, कम से कम हथौड़ा चलाने को तो मिला, कम से कम फ्यूल पंप को टच करने का मौका तो मिला, फील करने का मौका तो मिला। मगर सेकंड साहब ने कुछ नहीं कहा। अरे मेहता कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ, नहीं आप दूसरा फ्यूल पंप लेकर आओ। 3 साहब जनरेटर का फ्यूल पंप आया, उन्होंने एक एक करके दिखाया, देख ऐसे खोलते हैं और ऐसे खोलते हैं, ऐसा क्यों करते हैं वो भी बताया। इसको इतना ही टाइट करते हैं, अगर ज़्यादा करेगा तो ये क्रैक हो जाएगा, इसका टॉर्क ऐसे लगता है, ऐसा ही करना है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। हर एक चीज़ जो वो बोल रहे थे मेरे दिमाग से, मेरे दिल से लेकर मेरे पूरे ब्लड ग्रुप में जा रही थी। आई वॉज एब्जॉर्बिंग इट। उन्होंने ये करवा बोला अब तू ये पूरा जनरेटर का फ्यूल पंप खुद खोलेगा। 4 साहब बगल में खड़े, अरे मैंने अभी तक एक बार नहीं खोला ढंग से अपने आप से, ये इससे करा रहे। हु वॉज बॉदर्ड? लिया मैंने जनरेटर का फ्यूल पंप, रखा और खोलना शुरू करा, टिक 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 टिक, धीरे धीरे करके पूरा जनरेटर का फ्यूल पंप खोल के सामने रख दिया। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल यहां से सीधा यहां। अब कोई मेरे से 16 घंटे काम कराओ, 18 घंटे काम कराओ,
20 घंटे काम कराओ, करूँगा। बस इज्जत दो, बस इज्जत दो। बस इज्जत दो। खैर एनीवेज, उसके बाद सेम प्रणीत मेहता, स्लश ट्रांसफर करना है, आई एम डूइंग इट। एक आध बार कभी गलती करी, नो वरीज, मैं हूं ना। सेकंड साहब ने बोला, वो पीछे एक सपोर्ट था, मेरे स्पाइन सिस्टम पीछे हूं ना। जब ट्रांसफर करना है प्रणीत मेहता कर रहा है, ऑयल रिकॉर्ड बुक के लिए डिटेल्स लिखना है, कितना ट्रांसफर किया प्रणीत मेहता कर रहा है। वो जो सारे काम जो दूसरा इंजन कैडेट देखता था, सारे मैं देख रहा था। एंड सडनली अब मैं कुछ मीनिंगफुल काम कर रहा था जहाज पे, एंड आई कुड सी द परसेप्शन ऑफ पीपल चेंजिंग। पहले ऑयलर्स का परसेप्शन चेंज हुआ, फिटर का परसेप्शन चेंज हुआ। जब कभी ऑयलर मेरा मजाक उड़ाने लगते थे तो सेकंड साहब वहीं टोक देते, अरे नहीं, पान साहब बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है। मेरा तो हौसला बढ़ाते ही थे, उनको भी फुल स्टॉप कर देते कि मैं अपने पान साहब का मजाक सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। धीरे धीरे फिटर का परसेप्शन चेंज हुआ, धीरे धीरे डेक के लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ, फोर्थ इंजीनियर का परसेप्शन चेंज किया, थर्ड इंजीनियर का किया। एंड वो जो मेरे सेकेंड इंजीनियर थे, जो कि अब चीफ इंजीनियर बन गए थे, 1 महीने बाद सेम सेकेंड इंजीनियर जो कि अब चीफ इंजीनियर बन गए थे, वो कह रहे थे, अरे प्रणीत में तो बड़ा बदलाव आ गया है। इसका मतलब ना वो जो लास्ट चीफ इंजीनियर था ना, उसके साथ ये ठीक नहीं थे। एंड आई वॉज स्माइलिंग इन माई हेड, क्या कह रहे हो सर, सेकंड साहब आप थे, लीडर आप थे, मुझे तो सिर्फ आपको मेंटर करना था, थोड़ा गाइड करना था, थोड़ा रास्ता दिखाना था, थोड़ा सा हौसला भरना था, थोड़ा सा मुझे बताना था कि ऐसा क्यों करते हैं, वाय देना था, थोड़ा शायद पढ़ाना था, थोड़ा शायद ट्रेन करना था, थोड़ी शायद इधर उधर की बातें करनी थी। एंड आई वॉज गुड टू गो, बट आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं। आपने मेरे पे एफर्ट्स डाले ही नहीं। आपको एक रेडीमेड कैडेट चाहिए था, आपको मिला हुआ था स्मार्ट। ये तो नालायक प्रणीत मेहता था, इसकी जरूरत किसको थी? यू डिडंट नीड मी। थैंक्स टू दिस गॉड, थैंक्स टू चंद्रपाल सिंह चहाड़ सर, जो आए और जिन्होंने मुझ जैसे नालायक को लोगों के आगे एक हीरा नहीं तो एटलीस्ट एक कीमती पत्थर के रूप में लोगों के आगे रखा कि नहीं, इसमें भी कुछ वैल्यू है, अगर करोगे तो होगा। सेम प्रणीत मेहता वेनेजुएला में मेन इंजन का डीकार होता है। उस डीकार में हम कहीं अटक जाते हैं, 18 घंटे लगते हैं उस डीकार को कंप्लीट करने में। जिन लोगों को नहीं पता है, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जहाँ पर मेन इंजन का पिस्टन खोला जाता है, उसे ओवरहॉल किया जाता है और फिर वापस अंदर डाला जाता है। इट्स अ बिग थिंग। गर्मी 48 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में लगातार का काम, प्रेशर कमर्शियल था। फिटर जिसको सबसे ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है, सबसे ज़्यादा, वो भी थक हार के बार बार इंजन कंट्रोल रूम में आके रेस्ट कर रहा था, पूरा क्योंकि लाल हो चुका था। बट देयर वाज ओनली दिस वन गाय हु वाज नॉट रेडी टू रेस्ट। ही जस्ट वांटेड हैमर इन हिज हैंड एंड वो ठोकना चाहता था, मुझे काम करने दो, मुझे काम करने दो, मुझे काम करने दो। एंड यू नो हु दैट पर्सन वाज? दैट वाज मी। ये प्रणीत मेहता जो आपके सामने बैठा है। 16 घंटे निकल गए, 18 घंटे निकल गए, मेरा मुंह पूरा लाल हो चुका था, पसीने पसीने हो चुका था, बट मुझे रेस्ट की चिंता नहीं थी। अरे मर जाऊँ काम करते करते, कोई टेंशन नहीं, लेकिन इज्जत चाहिए। सो हार्ड वर्क वॉज वन थिंग दैट स्टेड विद मी सिंस देन, बिकॉज मैंने देखा कि अगर आप मेहनत करते हो तो चाहे आप जीनियस नहीं हो, आप चाहे सुपर इंटेलिजेंट नहीं हो, आपका एटीट्यूड सही है, तो आप धीरे धीरे लोगों का नज़रिया बदलने का दम रख सकते हो। And that is why I tell everyone, if you are not the smartest person in your room, no worries. If you are not very intelligent, no worries. Even if you don't know your job, no worries. Be the first one to come and last one to leave. Be the hardest working person in your team, and that too with a smile. With a smile. दुनिया कोई ताकत नहीं है कि तुम कामयाब ना बनो, मैं ये बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ। यकीन मानिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं अभी कामयाब हो गया, कामयाबी बहुत दूर है, बट उसके लिए अगर मैं मेहनत करता रहूँगा तो मैं ज़रूर वहाँ पहुँचूँगा। उसी तरह आप मेहनत करते रहिए और लगन के साथ लगे रहिए, और सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम मत कीजिए कि सेकंड साहब ख़राब थे, ये ख़राब था। कमी आपको अपने अंदर ढूंढनी है। विद दिस ऑल आई कैन से, ये एक लीडर की कहानी है, ये मेरी कहानी नहीं है। ये चंद्रपाल सिंह चहाड़ सर की कहानी है, जिन्होंने मेरे अंदर कुछ देखा या मुझे एक मौका दिया, मुझे समझाया, मेरी गलतियों को पहले छुपाया और मुझे ट्रेन करने की कोशिश करी, और मुझे फिर एक इस रूप में प्रस्तुत किया कि लोगों ने बोला कि नहीं यार, इस लड़के में बात थी। ये पूरा श्रेय चंद्रपाल सिंह चहाड़ सर को जाता है। क्वेश्चन ये है कि मेरे को तो एक ऐसे हीरो मिले, क्या आप वो हीरो हैं?
या आप वो हीरो बन सकते हैं कि ऐसे किसी जूनियर इंजीनियर या किसी डेक कैडेट की ज़िंदगी में कोई एक ऐसा बदलाव लेकर आ जाए? अगर हाँ, तो जैसे मैं चंद्रपाल सिंह चाहर सर को अपनी दुआओं में याद करता हूँ, आपको भी बहुत लोग अपनी दुआओं में याद करेंगे। सो प्लीज़ बी दैट लीडर, प्लीज़ गिव अ बेस्ट शॉट, प्लीज़ ट्रेन योर जूनियर। उसकी जब गलतियाँ करे तो अकेले रूम में बताइए, लेकिन जब अच्छाइयाँ करे सबके सामने बताइए, उसका मजाक मत उड़ाइए, और बी द लीडर दैट यू आर बॉर्न टू बी। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।